हम चलते हैं चौथी कहानी की तरफ, जिसका नाम है व्हाट्स गोइंग टू चेंज। अभी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट साहब हैं, अभी जो इधर नाम हम लोग ले नहीं सकते हैं, बट अगर हम ये नाम आप शायद गेस कर चुके होंगे। ये जो साहब है, ये जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इनको लोग ये बहुत बड़े टॉप 10 रिचेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड, इनमें इनका नाम लिया जाता है। सो इनको ये जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इनको एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट्स गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 years, अगले 10 साल में क्या क्या चेंज होने वाला है। तो ये साहब हमेशा बोलते हैं, यार ये सवाल मुझसे मत करो, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक सवाल का आंसर है कि व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 years, यानी अगले 10 साल में क्या चेंज नहीं होने वाला है, उसी के वजह से मैं मेरी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। मेरी कंपनी की स्ट्रेटेजी जो है वो व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 years उसी पे बनी हुई। और ये कहते हैं कि मेरे लिए 3 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक है कि मैं जो सामान बेचता हूँ वो लोगों के पास, ये एक ऑनलाइन डिलीवरी स्टोर है, तो ये कहते हैं कि मेरा जो सामान है वो लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये एक चीज जो है वो कभी चेंज नहीं होने का, लोगों को हमेशा डिलीवरी सबसे जल्दी चाहिए। दूसरी बात जो है, लोगों को वैरायटी चाहिए, कि मैं उनको जो भी मैं चीजें बताऊं उनकी बहुत सारी वैरायटीज मैं बताऊं, ये चीज अगले 10 साल में चेंज नहीं होने वाला। और तीसरी बात जो है, मैं उनको अच्छे दाम में यानी गुड प्राइस में ये प्रोडक्ट्स दे दूं, कॉम्पिटिटिव प्राइस में प्रोडक्ट दे दूं, ये बात अगले 10 साल में चेंज नहीं हुई। तो मेरी जो भी स्ट्रेटेजी है वो इस बात पे निर्भर है कि अगले 10 साल में क्या चेंज नहीं होने वाला है। तो इन्हीं के जरिए अगर हम इन्वेस्टमेंट में भी सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट में वही कहानी है कि पिछले 10 साल में जो चेंज नहीं हुआ है वही चीज आगे 10 साल में भी वैलिड है, कि हमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो पिछले 30-40 साल में भी चेंज नहीं हुई है, अगले 30-40 साल में भी शायद चेंज नहीं हो। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2 दोस्त हैं, रोहित और मोहित। अभी दोनों ने सोचा कि चलो रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करते हैं। तो रोहित जो है वो 25 साल से इन्वेस्ट करने शुरू होता है और उसने ठान लिया है कि मैं 55 ईयर्स तक मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरे पास 30 साल है, मैं 30 साल में जो भी कॉर्पस है वो जमा करके मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो शुरू करता है वो 5,000 के इन्वेस्टमेंट से, और 12% अगर आप मार्केट का रिटर्न अगर लेते हैं तो 30 इयर्स में रोहित को 5,000 के हिसाब से मिलते हैं करीबन 1.76 करोड़, करीबन 2 करोड़ रुपए रोहित जमा कर लेता है एज अ कॉर्पस फॉर हिज रिटायरमेंट। उसका जो दोस्त है मोहित, वो थोड़ा आलसी है और वो सोचता है, यार ये रोहित तो, इसे बहुत जल्दबाजी है, इसे लाइफ एंजॉय नहीं करना है, मैं तो मेरा लाइफ एंजॉय करूंगा, उसके बाद मैं सेव करूंगा। तो वो करीबन 20 साल ऐसे ही निकलता है, सेव बिल्कुल नहीं करता। उसके बाद वो रोहित के पास चला जाता है और उससे सब डिटेल्स लेता है और वो सोचता है कि यार ये रोहित ने तो 5,000 रुपए जमा किए, चलो मैं 15,000 रुपए महीने के जमा करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं कितने जमा करूंगा, मैं भी 18 लाख रुपए जमा करूंगा, रोहित ने भी 18 लाख रुपए जमा किए, 55 तक रोहित भी 18 लाख रुपए जमा करेगा, मैं भी 15,000 के हिसाब से 10 साल में मेरे भी 18 लाख रुपए जमा हो जाएंगे और मुझे भी रोहित के इतना ही पैसा मिलेगा। अभी मोहित को प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग का पता ही नहीं है। जब 55 साल के बाद दोनों अपना कॉर्पस देखते हैं तो रोहित के पास 2 करोड़ जमा है और मोहित के पास सिर्फ 35 लाख जमा है। तो मोहित शॉक हो जाता है, यार मैंने भी तुम्हारे जैसे 18 लाख जमा किए, तो मेरे पास क्यों नहीं हुए 2 करोड़ रुपए। तो तब उसे समझ में आता है कि आप लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका कॉर्पस जमा नहीं हो। तो ये कहानी का मॉरल ये है कि इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू इन्वेस्ट, इट मैटर्स हाउ लॉन्ग यू इन्वेस्ट। तो कितना आप इन्वेस्ट करते हो वो जरूरी नहीं है, कितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करते हो ये बहुत जरूरी है। और ये चीज जो है वो पिछले 40 साल में ना चेंज हुई है, ना अगले 40 साल में चेंज नहीं हुई। तो हमेशा याद रखिए कि लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करेंगे, भले छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करें, आपका कॉर्पस काफी बड़ा हो सकता है, जैसे रोहित ने किया है। और अगर आप डिले करते हैं, सपोज आपको 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, आपके जमा करना है आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, तो आप अगर 25 साल में रोहित के जैसे आप शुरू करेंगे तो आप शुरू कर सकते हैं 7,500 रुपए, 7,700 का अगर आप SIP शुरू करते हो, 12% का रिटर्न एज्यूम करते हो, तो 25 से करीबन 35 इयर्स अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 5 करोड़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 करोड़ आपका कॉर्पस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल का डिले करते हो, 25 के बजाय आप 30 साल से इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, तो आपका जो ओरिजिनल कॉर्पस है वो आपको इन्वेस्टमेंट है, आपको 14,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने 5 साल डिले किया, लेकिन वो 5 साल डिले की सजा ये है कि आपका जो इनिशियल अमाउंट है आपको 7 से 14,000 भरने पड़ेंगे, और हर 5 साल का डिले जो है वो आपके कॉर्पस को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डबल कर रहा है।
यानी 35 साल में आपको करीबन 26,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद करीबन 1,00,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आपको 5 करोड़ रुपया 60 साल में जमा करना है। इसका ये मॉरल यही है कि आप जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो और जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करो, तभी आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो छोटा रह सकता है। और यही है इन्वेस्टमेंट बिहेवियर का राज कि अगर आपका बिहेवियर अगर सही है तो आपको अच्छा अमाउंट आगे जाके मिल सकता है। तो आप बिहेवियर सही रखिए, आपका रिटर्न भी सही हो जाएगा। अभी चलते हैं 5वीं कहानी की तरफ, जिसका नाम है कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय।